नमस्कार। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शिव पार्वती पुत्र कार्तिकेय जन्म कथा। कार्तिक जी का जन्म कैसे हुआ, किस कारण से माँ ने श्राप दिया देवताओं के लिए कि देवताओं तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। प्रसंग उस समय का है जब शिव पार्वती का विवाह हो चुका था और जब सती जी ने देह त्याग किया था उसके बाद एक राक्षस हुआ था जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर ने वरदान मांगा था कि मैं शिव पुत्र के हाथों मरूं, क्योंकि वह जानता था कि शिव कई वर्षों के लिए अपनी योग साधना में चले गए हैं, अब वो वापसी नहीं आएंगे, विवाह नहीं होगा तो इनके पुत्र कैसे होगा, जब इनके पुत्र नहीं होगा तो मैं मरूंगा ही नहीं। और उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, देवताओं को परेशान करने लगा, देवताओं को बंदी बना लिया और धरती पर अत्याचार करने लगा। इस पर बाद में सप्तऋषियों की कृपा से संयोग ऐसा हुआ कि शिव पार्वती विवाह हुआ। वो कथा अलग है, यदि मैं सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शिव पार्वती विवाह के बाद समस्त देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव मां पार्वती के साथ पुत्र कामना हेतु वहां से चले। कैलाश से चलने के बाद यह आए उस पवित्र स्थान पर जिसे आप अमरनाथ कहते हैं। अमरनाथ पर जब जैसे ही आए, सबसे पहले इन्होंने नंदीश्वर पर सवारी कर दोनों आए हुए थे। सबसे पहले इन्होंने नंदी से कहा कि हे नंदी, आपका समय यहीं तक है, अब मुझे जाना है, मैं पैदल ही जाऊंगा, आप यहीं रुकेंगे। तो उस स्थान को पहले बैल गांव कहा जाता था, क्योंकि नंदी गौ योनि में थे और गौ को नर गौ को बैल कहा जाता है, इसीलिए पहले उसे बैल गांव कहा जाता था। बाद में मुसलमानी राज्य आया, अंग्रेजी राज्य आया, इसलिए उस स्थान का नाम आज पहलगांव कर दिया गया है, जो कि अमरनाथ जाने वाले स्थान पर पहला पड़ाव होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़े तब भगवान ने कहा चंद्रदेव आप भी पति पत्नी के साथ में नहीं जा सकते हैं। तब चंद्रदेव को वहीं त्याग दिया। कुछ दूरी पर जब पहलगांव से आगे बढ़ते हैं तब मिलती है आपको चंदनवाड़ी, जहां पर चंद्रदेव को रुकवा दिया था। इसके बाद चंदनवाड़ी के बाद जब और आगे बढ़ते हैं तब मिलता है एक स्थान जिसे कहते हैं शेषनाग, और वो आखिरी पड़ाव होता है। जो शिव अपने गले में नाग को डाले हुए थे, उन्होंने नाग से भी कहा कि आप पति पत्नी के मिलन में नहीं जा सकते हैं। इसी प्रकार से शेषनाग को वहां त्याग दिया। वहां से रुकने के बाद दोनों पति पत्नी आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद वहां मिलती हैं आपको गंगा, जो चरण गंगा कहा गया है इनके लिए। तो गंगा को भी वहां त्यागा। ये पति पत्नी जा रहे हैं तो आपका वहां कोई काम नहीं है। गंगा को वहां छोड़ने के बाद दोनों पति पत्नी अमरनाथ की पवित्र गुफा में चले जाते हैं। जब अमरनाथ की पवित्र गुफा में जाते हैं, जिस प्रकार से स्त्री पुरुष का समागम होता है, देवताओं का समागम वैसे नहीं होता है। देवताओं का समागम तेज द्वारा होता है। शिव अलग बैठते हैं, माँ पार्वती अलग बैठती हैं। दोनों अपना अपना तेज निकालते हैं और एक स्थान पर छोड़ते हैं। वह सिर्फ जैसे ही तेज इकट्ठा होता है उसी समय पर पार्वती जी को एहसास होता है, क्योंकि स्त्रियों को एहसास ज्यादा होता है किसी आदमी के आने का, आहट ज्यादा जल्दी आ जाती है। आज आप लोगों ने भी देखा होगा, माँ पार्वती को एहसास होता है कि यहाँ पर कोई मुझे देख रहा है। पार्वती जी ने कहा कौन है?
जो मुझे छुप के देख रहा है। इस पर भगवान ने कहा कोई नहीं है। पार्वती जी ने कहा नहीं भोलेनाथ, यहाँ पर कोई ना कोई जरूर है। इस पर शिव को क्रोध आया और कहा जो भी है सामने आ, वरना भस्म कर दूंगा। इस पर समस्त देवी देवता वहां उन्हें जो अदृश्य थे उन्हें दिखाई दिए। तब माँ पार्वती को क्रोध आया और माँ पार्वती ने कहा हे दुष्टो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्वर्ग बचाने के लिए, तुम्हारे सब कुछ बचाने के लिए हम दोनों पति पत्नी यहाँ तेज निकाल रहे हैं, जो पुत्र के रूप में आएगा और तो पुत्र तुम्हें बचाएगा, और तुम ही उसके विघ्न में वहां पर मेरे इस कार्य में विघ्न बाधा करने के लिए आ गए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, आज के बाद किसी भी देवता का कोई पुत्र नहीं होगा। यही कारण है कि इंद्रपुत्र जयंत के बाद और कार्तिकेय के जन्म के बाद किसी देवता का कोई पुत्र नहीं हुआ। इसके बाद अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। जब वह तेज बढ़ता है तो अधूरा होता है और अधूरा होकर वह 6 खंडों में विभाजित हो जाता है और आगे जाकर गंगा में गिर जाता है। गंगा की धारों में बहता हुआ वही 6 खंड फूल के रूप में जाते हैं और 6 फूल चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वह गंगा उन्हें कृतिका लोक ले जाती है। जो कार्तिक महीना जिसे बनाया गया है उसे वह एक लोक है जहाँ कृतिकाएं रहती थी। वहां पर 6 कृतिकाएं नदी में स्नान करती हैं और वह उस फूल को देखती हैं। तब वह फूल वहां पर गायब होकर उन्हें कुछ दिनों के बालक दिखाई देने लगते हैं। तब वह 6 कृतिकाएं जो कुंवारी थी, मां नहीं बनी थी, वह उन बालकों को उठाकर अपने सीने से लगा लेती हैं। भगवान की ऐसी कृपा होती है, भूत भावन से भगवान की ऐसी कृपा होती है कि उनके स्तनों में, आंचलों में दूध आ जाता है, बच्चे दूध पीने लगते हैं। इसी प्रकार से समस्त कृतिकाएं खुश हो जाती हैं कि चलो भगवान ने हमारे लिए संतान दी है। इसके बाद 6 कृतिकाएं उस 6 बालकों को इकट्ठा लिटाकर वहां से कुछ दूरी पर चली जाती हैं। जिस प्रकार से बालक सो जाते हैं, माताएं उस कार्य के लिए बाहर चली जाती हैं। तो 6 बालकों को लिटाकर माताएं कुछ समय के लिए बाहर चली जाती हैं। जब वह रोते हैं तब वह वापस आती हैं, तब देखती हैं कि 6 बालकों का धड़ एक हो चुका है और उनके सर 6 हैं। तब वह अचरज में पड़ जाती हैं, आश्चर्य में पड़ जाती हैं और कहती हैं कि हे भोलेनाथ, हे भगवान, ये क्या हुआ, हमारी तो कोई बात समझ में नहीं आ रही है। इस पर आकाशवाणी होती है कि कृतिकाएं परेशान मत हो, क्योंकि उनके मन में शंका होती है कहीं ये कोई राक्षसी माया तो नहीं है। तब आकाशवाणी होती है कि हे कृतिकाएं परेशान मत हो, यह कोई राक्षस नहीं है, यह किसी देव की लीला है जो तुम्हारे लिए बाद में समझ में आ जाएगी। कृतिकाएं उस बालक का नाम कार्तिकेय रखती हैं, जिन्हें आप कार्तिकेय को जानते होंगे, जिनके 6 सिर हैं, 2 भुजाएं हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। धीरे धीरे कार्तिकेय बड़े हो जाते हैं और अपनी 6 माताओं को ही माता समझते हैं। वह उन्हें असलियत का पता नहीं होता है कि असलियत इनके हमारी माँ कौन है, क्योंकि जानकारी कुछ थी ही नहीं, कृतिकाओं को जानकारी थी नहीं, तो बालक को कैसे जानकारी होगी। इसके बाद अब बढ़ते हैं थोड़े आगे। एक समय पर इंद्र अपने पुत्र जयंत को लेकर वहां से निकलते हैं। पार्वती जी देखती हैं कि इंद्र अपने पुत्र जयंत के साथ जा रहा है। पार्वती जी मन में विचार करती हैं कि काश आज हमारा पुत्र भी इतना ही बड़ा होता, यदि उस दिन पुत्र होता तो। और पार्वती इसको देखते ही आंसुओं की धार लग जाती है। तब भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, तुम क्यों रो रही हो, कारण बतलाइए। तब पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, आप सब अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, मेरे रोने का कारण आप जान सकते हैं। तब भोलेनाथ कहते हैं कुछ तो हमें बताओ, हमारी कुछ समझ में आ जाए। तब वह कहती हैं कि यदि आज हमारा पुत्र होता तो वो भी इसी की उम्र का लगभग में होता। तब भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, रो मत, दुखी मत हो, तुम्हारा भी पुत्र है, कहो तो मिलवा दूं। इस पर माँ कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, आप मुझसे उपहास मत करें, यदि है तो जल्दी कीजिए, मुझे उससे मिलना है, यदि नहीं है तो मेरी आंसू रोकने का प्रयास नहीं कीजिए।
इस पर भूत भावन शिव कहते हैं, चलो नंदीश्वर पर बैठकर भूत भावन शिव कृतकालोक को चल देते हैं। कृतकालोक में पहुंचते हैं, बालक को देखते हैं, माता पार्वती खुश हो जाती हैं और माता पुत्र से कहती हैं कि आओ पुत्र मेरे गले लगो। इस पर वह पुत्र तो केवल अपनी 6 माताओं को ही जानता है, वह इनके लिए नहीं जानता है, इनसे दूर भागता है, रोने लगता है। इस पर माताएं कहती हैं कि हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, अब आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। पुत्र को दूर ले जाकर कुछ माताएं दूर ले जाती हैं, कुछ माताएं की इनसे बात होती है और 6 माताएं अपने पुत्र को लेकर कैलाश पर आ जाती हैं। कैलाश पर आने के बाद यह पार्वती से भी माँ कहने लगते हैं, क्योंकि माँ के साथ में रहने वाली स्त्री को यह माँ समझते थे। पार्वती से भी माँ कहने लगती है। धीरे कभी एक माँ चली जाती किसी कार्य के लिए घर पर, कभी दूसरी चली जाती, कभी तीसरी चली जाती, कभी चौथी चली जाती। ऐसे ऐसे करते करते काफी समय के बाद लगभग साल या 2 साल के समय में सभी लोग धीरे धीरे करके चली जाती हैं, केवल पार्वती जी बचती हैं। एक बार कार्तिकेय जी कहते हैं कि मुझे मेरी माँ के पास जाना है। पार्वती जी उन्हें बहुत कुछ समझाती हैं। तब कार्तिकेय कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि आप मेरी माँ हैं, लेकिन उस दिन कहाँ थी जब मुझे आपने त्याग दिया था और मैं इनके हाथ सानिध्य में पड़ा। इसके बाद पार्वती जी कहती हैं कि हे पुत्र, तुम्हारे लिए जिस उद्देश्य से पैदा किया गया है, यदि तुम सामने आ जाते तो वह उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। तो कार्तिकेय जी कहते हैं ऐसा कौन सा उद्देश्य है जिससे मुझे पैदा किया गया। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पुत्र, यदि मेरी ही वह चाल माया थी, क्योंकि देवता अपने आप पर घमंड कर रहे थे कि अब तो मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे सब कुछ ऐसा करना पड़ा। देवताओं को श्राप देनी थी, डायरेक्ट श्राप नहीं दे सकता था, इसलिए पार्वती के माध्यम से देवताओं को श्राप दिलाई। श्राप दिलाने के बाद अब यदि पता चल जाता उसके लिए, तारकासुर के लिए, तो तुम्हारी जान पे भी आफत आ सकती थी। इसीलिए अब तुम शिक्षा प्राप्त करो। शिक्षा प्राप्त करने के बाद तुम जाओ और अस्त्र शस्त्र चलाना सीखो, विद्या सीखो। इसके बाद तुम्हें कार्तिकेय जी कहते हैं तुम देवताओं के सेनापति बनो और तारकासुर से युद्ध करो। कार्तिकेय युद्ध कला सीखते हैं। युद्ध कला सीखने के बाद देवताओं के सेनापति बनते हैं। सेनापति बनने के बाद देवता तारकासुर को ललकारते हैं। तब तारकासुर कहता है कि ऐसा कौन सा देवता आ गया है जो मुझसे ललकार रहे थे। कल तक तो सारे देवता मेरे देखने से ही भाग जाते थे, आज मैं देखूं तो कौन आ चुका है। इस पर कार्तिकेय जी का और उसका तारकासुर का द्वंद्व युद्ध होता है, बाणों का युद्ध होता है। युद्ध करते करते सुबह से शाम होने वाली होती है। एक दिन युद्ध चलता है, दूसरे दिन युद्ध चलता है, तीसरे दिन युद्ध चलता है, अंत में 6वां दिन आता है और कार्तिकेय जी की पूरी शक्ति कार्तिकेय जी में आ जाती है, क्योंकि 6 सरों वाले कार्तिक जो थे उनकी शक्ति आने में कुछ समय लगता है। 6वें दिन कार्तिकेय जी बाण लगभग मध्य दोपहर में बाण छोड़ते हैं और तारकासुर का अंत कर देते हैं। इस प्रकार कार्तिकेय जी का जन्म किस प्रकार हुआ आप लोगों ने सुना। इसके बाद कार्तिकेय जी माँ पार्वती जी के साथ में रहते हैं। भगवान भोलेनाथ को भी अपना पिता और पार्वती जी को अपनी माता मानते हैं। ये थी कार्तिकेय जन्म कथा। यदि कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय